सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप तो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है ना, बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है और डिमांडिंग टॉपिक है। मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरी जो एक्स है, एक्स गर्लफ्रेंड, वो वापस आना चाहती है मेरी लाइफ में, तो मैं क्या करूं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप उसको दोबारा हासिल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, और अगर आप वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रही है, भले ही उसने आपको छोड़ा, लेकिन वो दोबारा से वापस आना चाहती है, तो कैसे आप उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस ला सकते हैं, और कैसे आप उन सारी चीजों को फिक्स कर सकते हैं जो उसने तुम्हारे साथ किया, दोबारा से उसके साथ न्यू स्टार्ट, एक नया स्टार्ट आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो अपने एक्स को वापस लाना, या फिर आपका एक्स वापस आ रहा है, उस कंडीशन में किस तरीके से चीजें करना है, तो वीडियो को पूरा देखना है, इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने किसी इंसान से सच्चे दिल से मोहब्बत की, बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना कुछ चाहे, बस आपने अपने साइड से वन साइडेड प्यार जताया, निभाया, लुटाया, और उस इंसान ने उसकी कदर ना करते हुए अपने पैरों के नीचे रोंद कर उस मोहब्बत को तुम्हारी चला गया या चली गई। तुमने रोया, परेशान हुए, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, करियर पे ध्यान नहीं देना, घर वाले अलग परेशान, बहुत बुरी कंडीशन, हेयर फॉल होने लगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, करबटे बदल रहे हैं। जब ये सारी सिचुएशन से गुजर रहे थे और कुछ परसेंट एक्सेप्टेंस आ गई थी अंदर कि अब वो जा चुकी है, उसकी दस्तक होती है, और हम अचानक से उसी फर्स्ट फेज में चले जाते हैं जब वो हमसे फर्स्ट टाइम मिली थी या हम रिलेशनशिप में थे उसके साथ, और हमारा दिल अंदर से बहुत बेचैन होने लग जाता है कि ओ वाह, काश में भी कुछ हो सकता है, ये इंसान दोबारा मेरी लाइफ में आ गई या आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले ये बात आप समझो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब वो गया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आपको वो याद नहीं रहता? क्या आपको अपने आंखों के वो आंसू याद नहीं? क्या आपको वो रोना, आपका वो परेशान होना, वो हर्ट होना, वो रातों में नींद ना आना, वो करियर को सेक्रीफाइस करना, वो भूख लगने पे भी खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, घर वाले तुम्हें देख के परेशान हो रहे हैं, माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, तुम्हें वो सब भूल गए तुम उस इंसान के लिए जो तुम्हारे लाइफ को हेल बना के चला गया, और तुम यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हो कि अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाए और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कैसे, या वो आना चाहती है तो क्या करें। कुछ नहीं करना है, उसे बस पहचानने से इनकार कर देना। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसके बम पे लात मार के भगाओ, बिकॉज हमारे अंदर मैनर्स हैं यार, हमारी पर्सनैलिटी है यार, हम बुरे इंसान नहीं। बस एक बार धोखा देने वाले को हम दूसरा मौका नहीं देते, और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया का हर ग्रंथ उठा के देख लो, किसी भी रिलीजन का। हजरत अली कहते हैं कि एक बार धोखा देने वाले इंसान को दूसरा मौका नहीं देना, माफ कर देना, माफ करने वाले जात अल्लाह। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ कर देना लेकिन दूसरा मौका नहीं देना, क्योंकि वो आपको दोबारा उतनी चोट पहुंचाएगा जितनी उसने पहले नहीं पहुंचाई थी, उससे ज्यादा। माफ कर देना, श्री कृष्ण भी यही कहते हैं भगवत गीता। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं एक बार धोखा देने वाले को कभी मित्र नहीं बनाना, कभी उसे दूसरा मौका नहीं देना, माफ कर देना, आगे बढ़ जाए। और आप क्या कर रहे हो? माफ कर, आप भूल गए वो सारी चीजें, आप परेशान हो रहे थे, आपके माँ बाप परेशान हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे। हो सकता है कुछ लोग नशा करने लगे हों, अपने आप को दरवाजा बंद करके घर में लॉक कर लेना, यूट्यूब पे सर्च करना कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें, इससे उससे एडवाइस करना, दोस्त भाग जाते हैं तुम्हारे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अकेला हो जाना, पूरी दुनिया में ऐसा लगना कि बस यार अब मर जाते हैं, अब बस सुसाइड कर लेते हैं, बस सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो इंसान दोबारा तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा है, तो तुम उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या तुम ये सोच रहे हो कि यार वो आ गया तो मे भी कुछ हो सकता है? तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान, तुम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे। तुम्हें पता है वो क्यों आया वापस? क्योंकि उसको कोई चूतिया और मिला नहीं, उसको कोई और दूसरा चूतिया मिला नहीं चूतिया बनाने के लिए, तो वो पुराने चूतिए के पास वापस आ गई है या आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है तुम बहुत बड़े जीनियस हो, या तुम्हें क्या लग रहा है उसको रियलाइज हो गया कि मैंने क्या खो दिया, तुम्हें वापस चले जाऊं इसके पास या चला जाऊं?
नहीं, तुम तब भी चूतिए थे, तुम अब भी चूती हो, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत देख के नहीं आई है ना, तुम्हारी मोहब्बत देख के आया है। उसको कोई चूतिया मिला नहीं, या तो उसका चूतिया कट गया। अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रहा है, दो ही रीजन है। पहला, या तो उसको कोई चूतिया मिला नहीं, या तो किसी ने उसको चूतिया बना दिया। दो ही रीजन है। क्योंकि अगर वो तुमसे प्यार करता तो जाता ही नहीं। तो वापस अगर एक्स आया है तो दो ही रीजन है, या तो उसका चूतिया कटा है, या तो वो तुम्हें चूतिया दोबारा बनाने आएगा, उसको कोई चूतिया मिला नहीं। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें दोबारा चूतिया बनना है, या फिर उसको कोई चूतिया मिला नहीं तो वो उसका कर्मा, और किसी चूती ने उसको काटा तो वो उसका कर्मा। तो सिर्फ कर्मे के पीछे मत रहो। जब कर्ण के प्राण नहीं निकल रहे थे, तब वहां पे पूछा कि ये इतना तड़प रहा है कर्ण, इसके प्राण क्यों नहीं निकल रहे। तो पता चला कि उसने जितने अच्छे पुण्य, अच्छे अच्छे कर्म किए ना, अच्छे कर्म, उसके अच्छे कर्म उसके प्राण शरीर से निकलने के लिए रोक रहे थे। तब उसके अच्छे कर्म भी दान में मांग लिए गए, तब कर्ण के प्राण निकले। मतलब उसका कर्मा उसके बीच में मत आओ तुम। तुम्हारे साथ जो हुआ हुआ, अब उसका कर्मा उसको भोगने दो। उसमें ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे साथ हूं या भगवान तुझे अच्छा रखे, नहीं। ना दुआ दो ना बददुआ दो, पहचाने से इनकार कर दो। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कमजोर जो बदला लेते हैं, एक होते हैं ताकतवर जो माफ कर देते हैं, और एक होते हैं बुद्धिमान जो पहचानने से इनकार कर देते हैं। आप डिसाइड करो कि आप इन तीनों में से क्या हो। वो इंसान आपकी मोहब्बत डिजर्व नहीं करता, ना करता था, ना करती थी, ना करती है। वो जा चुकी, तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे बम पे लात मारकर, तुम्हें चूतिया बनाकर, और तुम दोबारा उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या कर रही हो, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। इसके बाद तुम्हारी आंखों से आंसू भी सूख जाएंगे और तुम अपने आप को कोसने लगोगे, धिक्कार हो जाएगी तुम पे, अपनी नजरों से गिर जाओगे तुम, अगर उसने दोबारा तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम्हारी लाइफ को हेल बनाया, तुम्हें हर्ट किया, चीट किया, धोखा दिया, क्योंकि वो देगा उसको जबरदस्त। एक कुत्ते से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, भौंकना। एक सांप से क्या उम्मीद कर सकते हो, काटना। बस इसी तरीके से एक्स करता है आपकी लाइफ में जब दोबारा वापस आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एक्स कुत्ता या सांप है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप समझदार बनो, आप चूतिए नहीं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वन लाइफ वन चांस। प्यार मोहब्बत करने, बच्चे पैदा करने, शादी करने दुनिया में नहीं आए हो। तुम्हारा शायद ये मकसद हो सकता है, बस मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ये मकसद लेके कोई आगे बढ़ा है। ये सारी चीजों को अलग कर दो। अपनी लाइफ का मकसद ढूंढो, अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस करो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। प्यार मोहब्बत सबको हो जाता है। ऐसे ऐसे लड़कों की गर्लफ्रेंड है, ऐसे ऐसे लड़कियों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, कि कभी कभी देख के लगता है यार कि क्या हो, कुछ भी। फिर पता चलता है कि यार गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है, तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार किसी को होगा नहीं, प्यार नहीं होता है, सबको होता है। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि किससे। एक बार धोखा खाए ना, समझ जाओ। उसके बाद रिलेशनशिप में आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत आओ, लेकिन थोड़ा समझो, थोड़ा देखो, थोड़ा परखो, और जो तुम्हारे साथ हुआ उससे। तो तुम्हें अब तक समझ में आ गया होगा कि तुम्हें क्या करना अगर तुम्हारा एक्स वापस आ रहा है। या मुझे समझ में आ गया है लगता है तुम्हें कि अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या समझ में आया कमेंट में बताना जरूर। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो एक बार मुझे बताना जरूर कमेंट में, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।